नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा आज का में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने अतिशेष धान की नीलामी का फैसला लिया है। 35 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। कैसे होगी पूरी नीलामी और क्यों हो रही है धान की नीलामी पर सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2024-25 में 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। 25 लाख से अधिक किसानों को 31,089 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सेंट्रल पुल और स्टेट कोटे में खपत के बाद भी प्रदेश में 35 लाख मीट्रिक टन धान अतिशेष रह गया। राज्य सरकार ने तो पहले केंद्रीय पुल में कोटा बढ़ाने की मांग की, इस पर सहमति नहीं बनी तो अतिशेष धान की नीलामी का निर्णय लिया गया। धान खरीदी को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप समिति ने धान की नीलामी के लिए बेस प्राइस तय कर दिया। ऐसे होगी धान की नीलामी। प्रदेश में 1900 से लेकर 2100 रुपए तक धान की नीलामी की जाएगी। धान की नीलामी के लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ए ग्रेड धान नए बारदाने के साथ 2100 रुपए से अधिक कीमत में नीलाम होगा। पुराने बारदाने के साथ धान की कीमत 2050 रुपए से अधिक होगी। सामान्य धान नए बारदाने के साथ 1950 रुपए से अधिक दर पर नीलाम होगा। पुराने बारदाने के साथ बेस प्राइस 1900 रुपए से अधिक होगा। बेस प्राइस से ज्यादा दरों पर बोली लगाने वाले धान को ले सकेंगे। बेस प्राइस से कम रेट पर बोली की स्थिति में फिर से टेंडर किया जाएगा। अतिशेष धान की नीलामी से राज्य सरकार को 7,000 करोड़ से अधिक राशि के नुकसान की संभावना है। यही वजह है कि डबल इंजन सरकार में अतिशेष धान की नीलामी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार के बाद भी केंद्रीय पूल में चावल नहीं लेने का मुद्दा उठा रही है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि हमने एक एक दाना खरीदने का दावा किया। सरकार को भले ही अतिशेष धान की नीलामी करनी पड़े, किसानों को लाभ देने में सरकार प्रतिबद्ध है। यदि डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ को घाटा क्यों होना चाहिए? केंद्र सरकार को पूरा यदि धान का चावल उठाते तो नीलामी नहीं करना पड़ता और 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नुकसान नहीं होता। ये जो नुकसान होगा वो छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य के नुकसान है, और यदि इस प्रकार से क्षति होते रहे फिर धान खरीदी भी इससे प्रभावित होगा। इसको बहाना मिलेगा नहीं खरीदने। भूपेश बघेल जी को मैंने बताया कि दर्द होता है जब हम गरीबों और किसानों के हित में काम करते हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदा, 21 क्विंटल धान खरीदा। किसानों को लाभ मिले, किसानों के जीवन में खुशहाली और तरक्की आए, किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर से मैं बोलूँगा, आज जब हम किसानों की मदद कर रहे हैं तब भी भूपेश बघेल जी के पेट में दर्द हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 10 सालों में ही 55 लाख मीट्रिक टन धान से 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी पहुंच गई। ऐसे में एक तरफ किसानों को लाभ हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अतिशेष धान की नीलामी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में जरूरी है कि अतिशेष धान को लेकर ठोस नीति तैयार की जाए। साथ ही किसानों को धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तभी इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो धान पर घमासान, ये घमासान क्यों मचा है? क्या सेंट्रल पूल में धान नहीं ले रही केंद्र सरकार, इस वजह से कांग्रेस हमलावर है? क्या किसानों पर इसका किसी तरह का प्रतिकूल असर पड़ेगा? ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कि आज के चर्चा में शामिल होंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए भाजपा प्रवक्ता राजकुमार राठी जी जुड़े हैं स्टूडियो से। राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और किसान नेता वेगेंद्र सोनबेर जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार राठी जी, लगातार सरकार ने दावा किया कि हमने तो पिछली सरकारों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, बंपर धान की खरीदी की। अब धान की इतनी खरीदी हो गई कि सेंट्रल पूल में भी उसे नहीं लिया जा रहा। लेकिन क्या मानते हैं राठी जी, क्या सेंट्रल पूल में जो केंद्र सरकार धान नहीं ले रही है, इससे किसी तरह की चोट, कोई आर्थिक क्षति राज्य सरकार को हो सकती है? देखिए अमित जी,
जी। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था 2023 के चुनाव में, उसमें हमारा कमिटमेंट था कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये में करेंगे। हमने अपने जो मैनिफेस्टो का वादा था उसको पूरा किया है। साथ ही अमित जी आपको यही बताना चाहूँगा, 2 साल का जो बकाया बोनस डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का था, जिसे भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने देने का वादा किया था, 5 साल इस प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार रही, लेकिन उन्होंने 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान नहीं किया। हमने जैसी सरकार बनी, विष्णुदेव साय की सरकार बनी, 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान भी जो किसानों को बकाया था उसको भी करने का काम किया। और निश्चित रूप से अमित जी आपको मालूम है 55 लाख क्विंटल जो धान की खरीदी होती थी वो बढ़कर 1,49,000 हो गई। तो धान की खरीदी जिस प्रकार से एक दाना धान की खरीदी हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हो रही है, तो निश्चित रूप से धान की आवक बढ़ी है, इसमें कहने में कहीं कोई संकोच का विषय नहीं है। आपको ये बताना चाहूंगा अमित जी, कांग्रेस ने जिन वादों को लेकर सरकार बनाया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2500 रुपये में धान की खरीदी होगी, और आपको ये जानकारी भी है और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भी जानती है 2100 रुपये जो है केंद्र सरकार देती थी, 400 रुपये का राज्यांश कांग्रेस की सरकार पर होता था, जिसे भूपेश बघेल जी 4 किस्त में किसानों को तरसा के देते थे। लेकिन विष्णुदेव साय की भूपेश बघेल ने जो किसानों को तरसाने का काम किया, और हम ये कहते भी हैं अमित जी, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। और हम जो है जिस कमिटमेंट पर सरकार बनाए, हम एक मुश्त जो है धान की खरीदी कर रहे हैं और किसानों के खाते में भी पैसा जो है समय से आ रहा है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से धान की आवक बढ़ी है, सेंट्रल पूर्व पूरे धान की खरीदी नहीं हो रही है, तो सरकार के पास ये विकल्प बचा है। और आपको यही बताना चाहूंगा अमित जी, कांग्रेस की सरकार के समय का भी जो है धान बचा हुआ है। ये नहीं है कि हमारी सरकार तो बने 1.25 साल हुआ है, कांग्रेस के समय का भी जो धान पड़ा हुआ है, तो सरकार की ये मंशा है कि वो धान की नीलामी हो जाए, वो धान का उपयोग हो जाए। कहीं ना कहीं धान अगर बहुत समय तक मैं समझता हूँ संग्रह करने का काम करते हैं तो उसमें कीड़े लगने की संभावना रहती है, उसके खराब होने की संभावना रहती है, खराब मत हो, रखरखाव की भी तो इस विषय को लेकर जो है प्रदेश की सरकार सोच रही है कि जितना हो जाए धान की नीलामी हो जाएगी तो जो धान का होने वाला नुकसान है वो जो है नुकसान नहीं होगा। तो मैं समझ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो किसानों की चिंता कर रही है, इस राज्य की चिंता कर रही है, क्योंकि सारा जो राज्यांश है, जो आपको ये भी मालूम है कि एक्साइज से, रजिस्ट्री ऑफिस से जो राज्यांश आता है वो छत्तीसगढ़ की जनता का एक पैसे का जो है भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार उपयोग करना चाह रही है। कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, और कहीं पर भी किसानों का नुकसान न हो यही सरकार की मंशा है, जैसा कि दावा भी है। लेकिन अभिमन्यु मिश्रा जी क्या देखते हैं, क्या धान की नीलामी करना एकमात्र एक विषय सरकार के पास एक यही रास्ता रह गया है, सेंट्रल पूल में धान नहीं लेना, इस विषय को कितनी गंभीरता से कांग्रेस देखती है? अमित जी नमस्कार। जी नमस्कार। विकेंद्र जी को नमस्कार, राजकुमार जी को नमस्कार। देखिए, हमें बहुत पहले से बोलते आ रहे थे कि जिस प्रकार की खरीदी हो रही है और जो पूल में, सेंट्रल पूल में है मामला, और उसमें जितना बचत होगी उसमें 7 से 8 हजार करोड़ के नुकसान की बात हमने कही थी जी। और अभी भी जो इन्होंने बेस प्राइस तय किया है, मैं अभी गारंटी से कह सकता हूँ बेस प्राइस पे नहीं बिकेगा, इनको वापस से टेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में वो रेट, वो दाम नहीं है। धान के दाम 1200 से 1400 रुपए मार्केट में है, 1900 2000 रुपए का इन लोगों ने बेस प्राइस रखा है, उसमें नहीं बिकने वाला जी। उसके अलावा बहुत खूबसूरती से राजकुमार जी अपना पार्टी का बचाव करने की, लिपापोती करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जो इनके सेंट्रल पूल ने इनकी धान जो खरीदने से मना कर दिया है, इसमें इनका सबसे पहले तो डबल इंजन वाला मामला जो है, डबल इंजन वाला जुमला जो है वो एक्सपोज हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता आज के बाद डबल इंजन की बात तो ना करें, क्योंकि आपके ऊपर वाले इंजन ने आपको धोखा दे दिया है पहली बार में। और ये जो है धान की खरीदी की बात कर रहे हैं और उसके बाद उसकी नीलामी की बात कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि उसमें जो, अभी मैं अरुण साहू जी को सुन रहा था, उनको उप मुख्यमंत्री बोलने के बजाय मुझे लगता है उनको पेट दर्द मंत्री बोलना चाहिए। उनको आप कोई भी सवाल पूछो उनको एक ही जवाब रहता है, पेट दर्द। तो वो बता रहे थे कि एक तो कहते हैं कि रमन सिंह जी के समय का जो बकाया बोनस था उन्होंने आज दिया है, उसका भी आरोप हमारे ऊपर डाल देंगे 5 साल में नहीं दिया। उसके बाद बोल रहे थे कि जो किसानों के धान का एक एक दाना हम खरीदेंगे, उसके बाद नुकसान होगा तो कोई बात ही नहीं, इसलिए आपने एक दाना खरीद लिया। लेकिन जो नुकसान हो रहा है यहाँ पर, जो 3100 में खरीद के आप कम में बेचेंगे, वो नुकसान जो हो रहा है वो भी अरुण साहब जी अपने कोई जेब से नहीं भर रहे हैं, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जिसका नुकसान होने जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के विकास में कहीं ना कहीं विकास की गति थमेगी इससे। तो ये आप नहीं कह सकते कि हमने किसानों का धान खरीद लिया मतलब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब चाहे हम उसे फोकट में बांट दें, तब भी ऐसा नहीं कर सकते आप। जो नुकसान हो रहा है, जिससे आप 3100 में जो खरीदा है, वो भी जनता का पैसा था, और जनता के एक एक पैसे का अगर नुकसान होगा तो उस नुकसान का हिसाब आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके अलावा और राजकुमार जी भी कह रहे थे, उनका मैं एक जवाब दे देना चाहूंगा, बस 10 सेकंड और लूंगा, कि हम किस्त में देते थे पैसे,
तो वो किस्त में पैसे देने पे मजबूर किसने किया, वो बताते हैं ना राजकुमार जी। हमने जब 2500 रुपए क्विंटल में खरीदने की बात करी तो केंद्र सरकार ने हमारे को ऐसा लेटर भेजा कि अगर आप ये 1800 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा दिए तो हम आपसे सेंट्रल पूल में एक चावल नहीं खरीदेंगे, 1 रुपए का चावल नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार का ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। तो हमने 1800 रुपए में खरीदा, लेकिन जो बचे 700 रुपए की राशि थी वो अलग से एक नई योजना लाके, क्योंकि हम किसानों को 2500 रुपए देने प्रतिबद्ध थे, तो हमने अलग से किसान न्याय योजना ला करके उन्हें 700 650 रुपए का भुगतान किया, जो 2 बार में 3 बार में हम करते थे। तो एक बार में भुगतान करने का अड़ंगा लगाने वाले ये लोग, अब इनकी डबल इंजन की सरकार है बोलते हैं, हम तब भी अभी बोल बिल्कुल सवाल यही पर आ जाता है कि राज्य में भी इनकी सरकार और केंद्र में भी फिर आखिर सेंट्रल पूल में धान क्यों नहीं जा पा रहा। इस पर मैं विस्तार से जरूर जवाब लूंगा राठी जी से, लेकिन फिलहाल किसानों की बात है, किसान नेताजी का हम रुख करेंगे। विजेंद्र सोनबेर जी, दोनों पक्षों को आपने गौर से सुना, लेकिन किसान क्या मानते हैं? क्या वाकई किसानों को न्याय मिल पाया है? जिस कमिटमेंट के साथ सरकार ने कहा था धान की खरीदी होगी, वो तो सरकार जरूर दावा कर रही है, लेकिन सेंट्रल पूल में जब आपका ध्यान नहीं जा रहा है, धान नहीं लिया जा रहा है, तो क्या इसका किसी तरह का प्रतिकूल असर जो प्रदेश के किसान हैं उन पर आप देखते हैं? जी अमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। छत्तीसगढ़ में आज जो है अतिशेष धान की जो नीलामी हो रही है वो छत्तीसगढ़ के खजाने को भी नुकसान कर रहा है और छत्तीसगढ़ के किसानों की भी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहा है। मैं आपको बहुत विस्तार से बता देना चाहता हूं, अगर रबी फसल में जो लोग किसान धान बोए हैं, ये नीलामी की जब से घोषणा हुई है बाजार में धान का रेट टूट गया है। तो ये जो उपज का उनको मूल्य मिलना था 2200-2500 रुपए रबी फसल में, वो मूल्य मिलेगा मुश्किल से 2000 या 2200 जी। तो ये भी किसान का नुकसान है। परंतु अगर छत्तीसगढ़ की सरकार ने अतिशेष धान को नीलाम करने की बात कही है तो 1000 रुपया कम में क्यों? ये पहली बात। जब हमारी खरीदी, कोई भी व्यापारी जब अपना माल बनाता है या बाजार में लाता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी मुनाफा और उसका सब चीज लेबर कॉस्ट जोड़ के उसमें मूल्य तय करता है। परंतु सरकार को मालूम है कि 3100 से ज्यादा में हमको धान खरीदे हैं, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह करके देखें तो हमको 3200-3500 का पड़ रहा है जी। फिर भी हम उसको 1900 और 2100 में क्यों बेच रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। परंतु जैसा कि राजनीतिक दल के सदस्य लोग कह रहे हैं, भाई लोग, कि किसानों को हमने बोनस का पैसा दिया या उनको बकाया बोनस का पैसा दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी की सरकार में 2023 के समय का एक किस्त जो किसानों का बाकी है वो क्यों नहीं दे रही है सरकार? इससे किसानों को लाभ होगा। और दूसरी बात, किसानों को अगर समृद्ध देखना चाहते हैं तो बाजार क्यों उपलब्ध नहीं कराते? आज किसानों के लिए बाजार नहीं है, मंडियां जीवित नहीं है, तो किसान अपनी उपज लेके जाएंगे तो जाए कहाँ? अगर आप कहते हैं कि फसल चक्र परिवर्तन करे तो ऐसी कोई पॉलिसी लाए सरकार ताकि किसान स्वयं फसल चक्र परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाए। परंतु सरकार में बैठे नौकरशाह जो है किसानों को समृद्ध होना नहीं देखना चाहते, इसीलिए किसानों के साथ ये छल और मुसीबत जो है किसानों के साथ बार बार, एक तो प्राकृतिक रूप से अभी भी वैसे ही किसान परेशान है और दूसरी ये उनको मूल्य नहीं मिल रहा है रबी फसल का, इसलिए भी किसान परेशान है। बिल्कुल। राजकुमार राठी जी, क्या मानते हैं, क्या वाकई मूल्य नहीं मिल पाया? ये एक विषय तो गंभीर है ही, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है जो कांग्रेस भी लगातार उठा रही है कि जब इनकी सरकार थी राज्य में तब बड़े सवाल उठते थे कि सेंट्रल में नहीं जा रहा धान, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद क्यों इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है? और क्या इसका कोई नुकसान आप देखते हैं कि राज्य के जो राजकीय कोष है उसमें हो सकता है, आर्थिक क्षति हो सकती है सरकार को इस निर्णय से? देखिए अमित जी, सेंट्रल पूल पर हर राज्य का जो है कोटा निर्धारित होता है जी। उसमें डबल इंजन और सिंगल इंजन वाला विषय नहीं है। सेंट्रल पूल पर जो है कोटा निर्धारित होता है, उसी कोटे के हिसाब से जो है धान की खरीदी होती है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि ये 2 साल का जो बकाया बोनस है वो भाजपा सरकार का था, तो आपने तो अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि भाजपा सरकार का 2 साल का जो बकाया बोनस है इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। अभिमन्यु जी, मैनिफेस्टो दिखा सकता हूँ आपका, मैनिफेस्टो दिखा सकता हूँ। ये आप लोगों का कमिटमेंट था कि भाजपा का 2 साल का जो बकाया बोनस है उसका हम भुगतान करेंगे। अभी आप जो बात है, मतलब झूठ बोलना आप लोगों से सीखना पड़ेगा। अभिमन्यु जी, जिस प्रकार से आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे 2 किस्त में भुगतान करते हैं, आप किसान नेता बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए
4 किस्त में भुगतान होता था, फिर ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया था। अरे सेंट्रल रोका गवर्नमेंट किसने था? एक साथ देने में रोका किसने था? सच बताओ ना भाई, सच मैं आऊंगा बताने में डर अभिमन्यु जी, लगता है फिर आपको क्या? करूंगा मैं जी। आप बोल रहे थे मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा था, सुनने का साथ रखिए जी। आप। एक तो ये झूठ नहीं, झूठ सुनने का साथ नहीं है, सच बोलेंगे सुनेंगे। सुन लीजिए, आप बोल रहे हैं कि 2 किस्त में भुगतान होता था, आप 4 किस्त में भुगतान करते थे, किसान नेता यहाँ बैठे हैं। दूसरी चीज, आप केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे, किसने मजबूर किया था? किसने मजबूर किया था? वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, 4 किस्त में देने को किसने मजबूर किया? वो तो बोलिए। सरकार अपना जो निर्धारित जो मूल्य है अमित जी, उसी का भुगतान करती है। लेकिन अभिमन्यु जी, सरकार तो कह रही कि हम कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं जी, जो है राज्य सरकार जवाब ले लेते हैं। लेकिन कांग्रेस की भूपेश, देखिए केवल किसानों को ठगने का काम है इनका, केवल किसानों को ठगने का काम है। 117 रुपए भी बढ़ाया गया समर्थन मूल्य में, उसको भी ये लोग खा गए। 3100 रुपए बोले थे 32-17 के बाद, अगर 117 रुपए बाद में बढ़ाया सरकार ने, किसानों ने मांग की थी। अभी किसान नेता हमारे साथ बैठे हैं, किसानों ने 117 रुपए बढ़ाने की मांग की थी, क्या इन्होंने बढ़ाया? ये लोग खा गए उसको सारे के सारे। उसके बाद अब जो 1000-2000 बेचेंगे धान ना, उसमें भी कमीशन लेंगे ये लोग। आपको क्या लगता है क्यों 1000, 1500, 2000 के नुकसान में लोग धान बेचने जा रहे हैं? क्योंकि कमीशन का खेल है, सीधी बात है, कमीशन का खेल है। जब शुरू से विपक्ष कह रहा था कि यहाँ पे आपको नुकसान होगा, यहाँ पहले से, और वो सेंट्रल पूल में फिक्स होता है मामला, तो फिर आपने लेटर क्यों लिखा? जब आपको पता था कि आपका लेटर एक्सेप्ट नहीं होगा, आपने लेटर लिखा, और उसके बाद आपका लेटर एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो अब आप नहीं तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप बचाना चाहते हैं अपनी केंद्र सरकार को। ये कहीं से कहीं सही नहीं है। यहाँ पे हमारे किसान अभिमन्यु जी, आपका पक्ष रखें आप जी। ये भी सारे समझ रहे हैं किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश। 71 से 35 पर आ गए आप जी। 4 किस्त में दिया हमने, लेकिन वो 4 किस्त में देने में मजबूर किसने किया? आपकी केंद्र सरकार ने। अगर हम एक मुश्त देते तो आप लोग सेंट्रल पूल में चावल ठीक है विषय पर जी, तो आप लोगों ने मजबूर किया वो करने के लिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी जवाब दीजिए जी जी। आपके नेता प्रतिपक्ष विदेशों में जाके भारत की बुराई करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी जवाब दीजिए, क्या वाकई सरकार कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रही अपनी? इसमें बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं उन्हीं से जी। अभिमन्यु जी क्या मानते हैं? अभिमन्यु जी, क्या सरकार अपना जो कमिटमेंट था अभिमन्यु जी, क्या वो पूरा नहीं कर पा रही? इस विषय पर कांग्रेस को आपत्ति है या फिर ये सरकार के लिए मान रही है कांग्रेस कि कहीं ना कहीं किसानों को छला गया है, नुकसान उनका किया गया है? किसानों को भी छला गया है, टैक्स पेयर का पैसा जो है अभी नुकसान होने जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, जो ये लोग 1000-1500 रुपए कम में बेचेंगे धान को प्रति क्विंटल, उनमें इन लोग का कमीशन सेट होगा, तभी तो यहाँ पे इस प्रकार की नौबत पहुंची है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी पहला टेंडर नहीं हो सकता, रिटेंडर होगा। उसके बाद जो 117 रुपए बढ़ाया सरकार ने, वो कहाँ गया? क्यों? हमारे समय में जब 140 रुपए बढ़ा था, हमने 2640 रुपए 140 रुपए मिला करके देना शुरू किया था। इन्होंने पहली बार में 117 32 से 17 किसानों की मांग थी, कहाँ दिया इन्होंने? किसान के आखिरी समय के जो धान बेचने का पैसा था उसे भी अटकाया, उसके बाद हमसे ऊपर आरोप लगाएंगे। ये सरकार का फेलियर है। 7000 से लेकर 8000 करोड़ का नुकसान होगा, इसकी सरकार जवाब दे, इसकी सरकार जिम्मेदार है इसकी। इनको पता होने के बावजूद इन्होंने ऐसा किया, उठाव नहीं हो रहा था, इनको मालूम था, उस समय मिलर लोग स्ट्राइक पे बैठे थे। तो ये सारी की सारी केवल जो है भारतीय जनता पार्टी का मिसमैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी का झूठ, इसकी वजह से जो है नुकसान हो रहा है किसानों को भी और जनता टैक्स पेयर के पैसे का। ठीक है, विकेंद्र जी का रुख करें। विकेंद्र जी, दोनों ही पक्षों में आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेगा, लेकिन जहां तक किसानों की बात है, क्या मानते हैं कि अगर बेस प्राइस से कम मिलता है तो इसका जो नुकसान होगा, इसकी जो क्षति होगी, क्या वो पूरी हो पाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि और भी जो आने वाले समय में धान खरीदी हो सकती है, इस पर इसका असर देखने को मिल सकता है? जी, बहुत सही कहा जी आपने। जी, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ये संकट आने वाला है। हर साल अगर इसी तरीके से अतिशेष धान को नीलाम किया जाएगा तो निश्चित तौर पे इसका राजकीय घाटा जो है हमारी कोष पे होगा, छत्तीसगढ़ सरकार के कोष पे होगा। तो ये इसकी भरपाई हम कहाँ से होगी, कैसे होगी, ये भी तो बताएं। परंतु आज छत्तीसगढ़ के किसानों को ये बात भी बहुत अच्छे से मालूम है कि राजनीतिक दल जो है किसानों का वोट लेने के लिए ये सारे प्रलोभन करती है, परंतु किसानों का भला अभी तक ना हुआ है और ना शायद नीयत नहीं है किसी भी दल की कि छत्तीसगढ़ के किसानों को खुशहाल देखना चाहे जी। अगर ये खुशहाल देखना चाहते तो 170 रुपये जो समर्थन मूल्य बढ़ा है केंद्र सरकार ने, वो उसमें 3100 में 3270 रुपये क्यों नहीं किया?
बिल्कुल, राजकुमार राठी जी जवाब दीजिए इसका कि अगर नियत है विकास के किसान के, तो फिर जिसका कमिटमेंट था वो सरकार ने पूरा क्यों नहीं किया? देखिए, आपको मालूम है अभी जी, हमने जो मैनिफेस्टो में लिखा था 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए में करने की बात की थी। 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए में हो रही है, और कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार की तरह जो डिफरेंस के अमाउंट मतलब आप पूरे 5 साल जितना अरे पैसा अरे बढ़ेगा, आप सुनने को तैयार नहीं, आप है। सुनने को तैयार नहीं, आप सुनने को तैयार नहीं। 5 साल जितना पैसा अरे बढ़ेगा, आपके बोल समय रहे और हैं हमारे समय किसान केंद्र नेता सरकार के जो माथा पैसा पे सेंट्रल पुल पर रेट ये अभी निर्धारित है तो ना, बोल रहे हैं, 5 साल जितना सेंट्रल बढ़ेगा, पुल पर तो हम नहीं रेट देने निर्धारित वाले। है, 3100 ही सेंट्रल देंगे। पुल पर अब रेट लीजिए, निर्धारित आप है, किस प्रकार केंद्र सरकार वही पैसा सरकार देती है, केंद्र सरकार वही ठीक पैसा है, देती है जवाब- हमें जी, ठीक है, कांग्रेस की राजकुमार सरकार जी, भी आपकी को, बात पूरी करें। और जी। अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ। अरे हम भी तो तब बढ़ा के सेंट्रल देते पुल थे, पर आपने तो मांग भी की थी सुनने ना। का साथ नहीं है, और आप आप लोग लोग क्यों नहीं सुनने का बढ़ा साथ के नहीं बताइए है, बोला। आप लोग जाके विदेशों में देश की बुराई करते हैं, ठीक है, आप ठीक लोग है, जाके विषय पर- विदेशों में विषय पर, देश की किसानों बुराई पर। करते हैं कि अरे कहाँ से हिंदुस्तान में धान की बात करते हैं, लोकतंत्र किसान की का बात गला घोटा जा रहा है, करते हैं, अमेरिका को कहते हैं नरेंद्र कि मोदी ठीक है, बुराई ठीक है, करते राजकुमार, हैं, अरे विषय जिस पर- देश विषय का पर- खाते विषय हैं, पर। अरे जिस देश सेंट्रल का पुल पर खाते हो, किसानों पर, हमारे अनिवार्य लिए है, वो है। सेंट्रल चलिए पुल पर एक सवाल किसानों पूछता पर। हूँ आपसे, जी। क्या चलिए ठीक है, ठीक है, अभिमन्यु जी, मैं आऊंगा फिर से आप करूँ निश्चित रहे। पूरा वक्त आपको मिलेगा अभिमन्यु जी। राजकुमार जी, आपकी बात पूरी करें, क्या कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ देखिए किसानों का? अभिमन्यु जी, 17 रुपए का देखिए हिसाब अभिमन्यु जी, सुनने का साहस आप में है जी। नहीं, ठीक है। सेंट्रल पुल पर जो है अमित जी, अरे आपने साहब नहीं है, मेरे समय तो पूरा बीच में बोल रहे थे आप। जी। अब आप फालतू के झूठ जवाब दीजिए ना भाई। आज भी करती है, डिफरेंस का जो पैसा है जी। हमारी सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार एक मुश्त भुगतान करती है, और 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीदी की बात हुई थी, जी। 3100 के हिसाब से जो है धान की खरीदी हो रही है, और 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। जी। कहीं से 117 रुपए कोई- कहाँ गया? अरे देंगे आगे देंगे, किसका 5 साल में जो और पैसा बढ़ेगा ठीक है, देंगे राजकुमार देंगे, जी, किसान निर्धारित है भाई, भुगतान आपने उनका किया। जवाब दे दो, निर्धारित हमारा दर पर जवाब धान की दो। खरीदी हो रही है, ये माना जा भुगतान रहा है, दिया। ठीक है। राजकुमार जी, निर्धारित दर पर सरकार धान खरीद रही है, सबके सामने है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सेंट्रल पुल पर यदि धान जाता तो नीलामी की यहाँ पर स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसको लेकर क्या सरकार के जो प्रयास थे आप मानते हैं नाकाफी हो गए, और इसी वजह से अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ रही है? देखिए अमित जी, मैं आपसे पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि सेंट्रल पुल पर हर राज्य का कोटा निर्धारित है जी। जितना तो निर्धारित लेटर कोटा क्यों है। लिखे थे फिर? क्यों लेटर लिखे थे? बोलिए ना, आपके लेटर को मना कर दिया, आपको मना कर दिया, बोलिए ना, सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं ठीक है, आपको? जवाब ले लेते हैं राजकुमार रेड्डी जी, इस पर जवाब आप दीजिए। लोगों पत्र ने भी तो क्या लिखा किया, गया आखिर था। किसका भुगतान तो किया नहीं अभिमन्यु जी, जी। चुनाव आ गया, अरे आखिर फिर किसका किस- भुगतान आप आपने अपना किया? जवाब दो ना आप- राजकुमार जी, ठीक आप है, अपना जवाब जवाब ले लेते हैं, दीजिए फिर ना। मैं अभिमन्यु जी आपको लेटर क्यों लिखे थे? रोकूंगा। आपको मालूम था कि नामंजूर हो जाएगा ना, लेटर डॉक्टर क्यों लिखे अम्बेडकर थे? के समय का बकाया था, तो जी। आप लोगों ने क्यों कमिट किया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2 साल का बकाया बोनस देंगे? फिर आप वही लोगों ने बात, कमिटमेंट ठीक किया है। ना, इसको वो वोट मैनिफेस्टो अबाउट दिखा कहा देता जाता है, हूं। वोट ठीक है, अबाउट आपका नहीं निर्धारित आनी दर के मैनिफेस्टो पड़ेगी। हिसाब से दिखा धान देता हूं, डिबेट करने बैठे आपका जवाब दीजिए। मैनिफेस्टो दिखा देता हूँ, आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों को 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान करेंगे। बात हो रही है सूरज की, ये ठीक है। पहुंच गए चांद पे। दिखा दूं। गजब है भाई। आपने तो उसका भुगतान किया नहीं, और आप बोल रहे हो तो बीजेपी की सरकार का बकाया था, तो आपने क्यों बोला कि हम उसको करेंगे? अरे 117 रुपए की बात हो रही है, 8,000 करोड़ के नुकसान की बात हो रही है, सेंट्रल पूल में पैसा आपने क्यों नहीं बढ़ाया कि आपका कोटा, इसकी बात हो रही है। आप कहाँ की बात से कहाँ ला रहे हैं? आज की बात बताइए, आप आपकी लोगों को बात। नैतिक रूप से अधिकार नहीं बात करने का। ठीक है, ठीक है। नैतिक रूप से मैं बात किसान करने नेता का। विजेंद्र जी का रुख कर लेता हूँ, चर्चा का अंतिम चरण आ पहुंचा है। विजेंद्र जी, क्या मानते हैं विजेंद्र जी, आने वाले समय में कितनी तैयारी सरकार को रखनी चाहिए ताकि नीलामी की जो स्थिति है वो हर बार उत्पन्न ना हो और पूरा जो धान है वो खप सके? जी अमित जी, पंजाब भी जो है भारत के नक्शे में है। पंजाब की सरकार का एक एक दाना धान सेंट्रल पूल में चावल बना के सरकार, केंद्र सरकार ले रही है। तो छत्तीसगढ़ के सरकार के साथ क्यों भेदभाव, छत्तीसगढ़ के जनता के साथ क्यों भेदभाव, ये मेरा सवाल है। अगर सरकार हमारा दाना दाना धान लेती तो निश्चित तौर पे हमारे सरकार का राज्य में जो राज्य कोष होता है वो भरा पूरा रहता, उस कोष को नुकसान नहीं होता। परंतु थोड़ी सी लापरवाही कहें या तालमेल नहीं होने की वजह से ये राजकीय घाटा जो हो रहा है, जनता की जेब का पैसा जो है नुकसान हो रहा है कोष से, तो उसके लिए और विकल्प निश्चित तौर पे हमको भी तैयार रहना पड़ेगा, या हमें भी मानसिक रूप से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि जनता का नुकसान ना हो। तो मैंने इसीलिए पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों को खुशहाल देखना है तो उनके उपज का वाजिब मूल्य देना पड़ेगा। मंडी जो उनका बाजार होता है, प्रमुख बाजार, मंडी जीवित करनी पड़ेगी। 247 मंडी में से आज मात्र मेरे ख्याल से 39 मंडी जीवित है, बाकी सारी मंडी जो है सफ़ेद हाथी है। वहाँ पे जो अमले बैठे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है या वहाँ पे जो भी अलॉटमेंट जाता है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ बैठ के उसकी मलाई खा रहे हैं लोग। तो मंडियों में अगर किसानों को बाजार मिल जाएगा तो किसान निश्चित तौर पे खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल, और सरकार का हालांकि दावा भी यही है कि सरकार
उचित मूल्य किसानों को देगी, चाहे समर्थन मूल्य की बात करें, बोनस की बात करें। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में जब नीलामी की प्रक्रिया पूरी होती है तब क्या इसका किसी भी तरह का आर्थिक भार राज्य सरकार के कोष पर होता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।